भागवतम के प्रथम स्कंद के 19वें अध्याय के 15वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे। 14वें में आपने ये सुना था, ये परीक्षित महाराज बोल रहे हैं, 13वें से बोलना शुरू कर रहे हैं। वो उपस्थित ऋषि मुनि हैं, उनको बोल रहे हैं। तस्यैव मेघस्य परावरेशो व्यासक्त चित्तस्य ग्रहेष्व भीक्ष्णम निर्वेद मूलो द्विजशापरूपो यत्र प्रसक्तो भयमाशु धत्ते। तस्यैव में अघस्य, मैं तो पाप रूप हो गया हूं क्योंकि मैंने ब्राह्मण के प्रति अपराध किया था। लेकिन ऐसे मुझ पाप रूप पर भी परावरेशु, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के ईश्वर या ब्रह्मा पर से लेकर अवर चींटी तक के भी नियंता भगवान ने कृपा करी है। किस पर? व्यासक्त चित्त से, जो अत्यंत आसक्त था। किसमें? ग्रहेशु अभीक्ष्णम, ग्रह घर के कार्यों में निरंतर मज आसक्त रहने वाले के। तो एक भक्त पूछ रहे थे क्या आसक्त थे कि नहीं थे, क्योंकि पहले बोल दिया गया है कि हेतया, ये पूरे राज्य को और गृहस्थी आदि को भी, यहाँ तक कि स्वर्ग से प्राप्त होने वाले लाभों को भी वह हे मान चुके थे। और यहाँ सुन रहे हैं वो कह रहे हैं कि मैं आसक्त था। तो पहले समझना होगा, जब ये कहा गया कि वह स्वर्ग को भी हे मान रहे हैं तो कौन बोल रहा है? सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं। और यहाँ जो कह रहा है कि मैं आसक्त था, ये कौन कह रहे हैं? परीक्षित महाराज जी कह रहे हैं। तो ये वैष्णवों की, सहज वैष्णवों की निंदा, सॉरी निंदा नहीं, वैष्णवों की मैं क्या बोला चाहता हूँ, मतलब स्वभाव होता है कि वो अपनी निंदा करते हैं, इस प्रकार से अपने को हीन मानते हैं। श्रेष्ठ होते हुए भी अपने को हीन मानना, ये उत्तम भक्त का लक्षण है। आप सुन चुके महाभागवत हैं। तो यद्यपि वो आसक्त है नहीं, लेकिन वो बोल रहे हैं, अपने बारे में बोलेंगे तो मैं कहेंगे मैं आसक्त हूं। एक बात तो ये क्लियर हुई। उसके बाद कह रहे हैं निर्वेद मूल। ये शब्द का अर्थ थोड़ा समझिएगा, बड़ा सुंदर इसको तरह से परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझा रहे थे। हमने इस शब्द को कभी इस प्रकार से व्याख्या नहीं सुनी। देखिए वेद क्या बताता है। वेद तीनों गुणों से डील करता है और वेद की प्राय ऋचाएं लोगों को भोग में प्रवृत्त होने के लिए प्रेरित करते हैं। ये कर्म कांड कर लो, तुमको स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी। प्राय वेद में कर्मकांड ही है। तो कह रहे निर्वेद मतलब, समझ में आ गया? निर्वेद मतलब निर्विण्ण मतलब इंडिफरेंट। वेद के या कह सकते हैं आगे भविष्य में प्राप्त होने वाले भोगों के प्रति वह उनकी अरुचि हो गई। ऐसे ही व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति होती है। जो इस जगत में आसक्त है उसको भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। कैसे हो पाएगी? जो ईस्ट में जा रहा है उसे वेस्ट में कैसे जाएगा बताइए? जो वेस्ट में जा रहा है वो ईस्ट में कैसे जाएगा? सीधी सी बात है। तो निर्वेद मूल समझ में आ रहा है। ये उनके अनासक्ति का कारण हो गया। किस रूप में आए? द्विजशाप रूप, ब्राह्मण के शाप के रूप में साक्षात भगवान अपनी कृपा करने के लिए आए। ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो कह रहे हैं यत्र प्रसक्तो भयमाशु धत्ते। इस भय से जो अत्यधिक आसक्त है उसका निर्वेद हो जाता है, जगत से वो अनासक्त हो जाता है। मालूम चल गया कि 7 दिन में मरना है तो वो अनासक्त हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान देना होगा कि वो अनासक्त पहले से ही थे। लेकिन अब एक प्रश्न बनेगा, जब अनासक्त थे तो राज्य क्यों कर रहे थे? इतना झमेला क्यों इकट्ठा किए? तो ये समझना होगा कि भगवान की सेवा के रूप में। फिर प्रश्न होगा कि भगवान की सेवा के रूप में था तो फिर छोड़ क्यों दिया? देखिए सेवा के भी अलग अलग लेवल्स हैं। अब उनकी सेवा यही थी कि वो भागवत सुने और भागवत को जगत में प्रकट कराने के माध्यम बने। फाइन। इस प्रकार से राजा जो बोल रहे थे, अब आगे राजा क्या कह रहे हैं उनको जरा सुनिए। बहुत सुंदर उनके शब्द हैं। अब वे गंगा जी का और ब्राह्मणों का, जो भक्त वहां पे आए, उनका आश्रय ले रहे हैं। यस प्लीज। तमोपयातं प्रतियन्तु विप्रा, तमोपयातं प्रतियन्तु विप्रा। गंगा च देवी धृतचित्तमीशे, गंगा च देवी धृतचित्तमीशे। द्विजोपसृष्टः कुहकस्तक्षको वा, द्विजोपसृष्टः कुहकस्तक्षको वा। दशत्वलं गायत विष्णुगाथाः, दशत्वलं गायत विष्णुगाथा। तमोपयातं प्रतियन्तु विप्रा, तमोपयातं प्रतियन्तु विप्रा। गंगा च देवी धृतचित्तमीशे, गंगा च देवी धृतचित्तमीशे। द्विजोपसृष्टः कुहकस्तक्षको
कुहकस्तक्षको वा द्विजोपसृष्टः कुहकस्तक्षको वा दशत्वलं गायत विष्णुगाथाः दशत्वलं गायत विष्णुगाथा तमोपयातं प्रतियन्तु विप्रा तमोपयातं प्रतियन्तु विप्रा गंगा च देवी धृतचित्तमीशे गंगा च देवी धृतचित्तमीशे द्विजोपसृष्टः कुहकस्तक्षको वा द्विजोपसृष्टः कुहकस्तक्षको वा दशत्वलं गायत विष्णुगाथः दशत्वलं गायत विष्णुगाथा तमोपयातं प्रतियन्तु विप्रा तमोपयातं प्रतियन्तु विप्रा गंगा च देवी धृतचित्तमीशे गंगा च देवी धृतचित्तमीशे द्विजोपसृष्टः कुहकस्तक्षको वा द्विजोपसृष्टः कुहकस्तक्षको वा दशत्वलं गायत विष्णुगातः दशत्वलं गायत विष्णुगाथः। अनुवाद। हे ब्राह्मणों, आप मुझे पूर्ण रूप से शरणागत के रूप में स्वीकार करें और भगवान की प्रतिनिधि स्वरूपा माँ गंगा भी मुझे इसी रूप में स्वीकार करें, क्योंकि मैं पहले से अपने हृदय में भगवान के चरण कमलों को धारण किए हूँ। अब चाहे तक्षक नाग या ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न कोई भी चमत्कारी वस्तु मुझे तुरंत डस ले, मेरी एकमात्र इच्छा यह है कि आप सब भगवान विष्णु की लीलाओं का गायन करते रहें। इस श्लोक को भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी भी उद्धृत किए हैं, ये दिखाने के लिए कि जो भाव किस तरह पे रहते हैं उन्हें शरीर की भी चिंता नहीं रहती है। ये दिख रहा है श्लोक में कि उन्हें शरीर छोड़ने की कोई चिंता नहीं है। 7 दिन काटना है ना, 7 दिन के बाद काटना है ना, आज काट ले। ही इज कंप्लीटली इनडिफरेंट टू गिविंग अप हिज बॉडी। शरीर का बिल्कुल ध्यान नहीं है उनको, शरीर से कोई मतलब नहीं है। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज से एक बार पूछा गया कि महाराज जी, अगर कहीं सांप हो तो क्या करना चाहिए, घर में सांप आ जाए तो क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, भगा देना चाहिए, क्या करना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। महाराज बोले, भाई अगर ये भी चिंता नहीं है कि जीना है मरना है तो रहने दीजिए। समझ में आया? अगर इतनी उन्नत चेतना है कि जीने मरने की फिक्र ही नहीं है तो रहने दीजिए। लेकिन अगर अब जीने की चिंता है तो भगा देना श्रेष्ठ करें, ना मारिए, कम से कम भगा दीजिए सांप को। तो ऐसी भी स्थिति भक्तों की आ जाती है। ऐसे ही कुलशेखर महाराज क्या बोलते हैं, मूर्ख क्या कहते हैं, मूर्ख भगवान कृष्ण रसायन पे बा। बहुत सुंदर श्लोक है महाराज कुलशेखर की मुकुंद माला स्त्रोत में। कृष्ण रसायनम पिबा, तुम किस औषधि की बात करते हो, केवल कृष्ण कथा रसायन तुम पियो। बहुत अच्छा श्लोक है। वहां पे भी यही बोल रहे हैं इसी प्रकार से, कोई मतलब नहीं है कि मरे या जिए भगवान कृष्ण की कथा सुने। हम लोग ऐसे नहीं हैं, हम लोग को तो भी अपने शरीर के अनुसार चलना पड़ता है। लेकिन है ये गुण आप परीक्षित महाराज का देख रहे हैं। बहुत अच्छा श्लोक था। निरामयम कृष्ण रसायनम पिबा, ये लाइन है, ढूंढ के देखिए अगर मिल जाए तो। बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक। किसी को याद नहीं श्लोक ये? निरामयम कृष्ण रसायनम पिबा, निरामयम कृष्ण रसायनम पिबा। बहुत अच्छा श्लोक था। एनीवेज, अन्वय देखिए। विप्राहा, हे ब्राह्मणों, गंगा देवी च, तथा हे गंगा देवी, गंगा जी के पास में बैठे हैं। उपयातम, ही सेज, श्लोक नंबर 37 ऑफ मुकुंद माला स्त्रोत। Why don't you cut paste and send it to me, my dear devotee, तानिश प्रभु। उपयातम, पूर्ण रूप से शरणागत के रूप में, माँ प्रतियंतु, मुझको स्वीकार करें। मैं आपकी शरण में हूं। किन की शरण में हूं? गंगा जी और ब्राह्मणों की शरण में हूं। ईशे चित्तम धृतः, क्योंकि भगवान को, ईश मतलब परमेश्वर, भगवान श्री कृष्ण को, चित्तम धृतः, मैं अपने चित्त में धारण किया, मैंने अपने चित्त को भगवान में लगा लिया है। ये बात होगी। उसके बाद कोई कहे कि डर नहीं लग रहा है आपको सर्प से, आप कह रहे हो भगवान को मैं अपने चित्त को लगाया हूं, कुछ तो बॉडीगार्ड रखिए। तो कह रहे हैं द्विज उपसृष्टा, जो द्विज यानी उस ब्राह्मण शमिक ऋषि के पाप के द्वारा सृष्ट है, सृजित है, ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न। कुहक मतलब माया, कोई जादू टोना कह लीजिए,
वा यानी अथवा तक्षकः या तक्षक नाग, मतलब उसने बोला है कि तक्षक नाग डसेगा, मान लो तक्षक नाग नहीं डसता, कुछ और डसता है, कुछ भी हो। अलम दशतु अविलंब, बिना किसी देरी के। वो तो 7 दिन का समय दिया है, हमें तो 7 दिन की अपेक्षा भी नहीं, आज ही डस ले, मुझे डस ले। विष्णु गाथा गायत, परंतु आप भगवान विष्णु के कार्यों की कथा कृपया गाते रहें। अब यहाँ विष्णु शब्द क्यों कह रहे हैं? उनको याद आ रहा है कि भगवान विष्णु सर्वव्यापी हैं, कृष्ण सर्वव्यापी हैं, और उन्होंने माँ के गर्भ में उनकी अपने विष्णु स्वरूप के द्वारा उनकी रक्षा करी थी। जानते हैं आप लोग रक्षा करी थी, तो उसी बात को याद कर रहे हैं कि वो भगवान विष्णु जो सर्वव्यापी हैं, मेरी रक्षा करने वाले हैं, उनकी गाथा को आप गाइए। हमें अपने शरीर की रक्षा करने की कोई भी अपेक्षा नहीं है, कोई हमें चिंता नहीं है। ये भक्ति के बहुत उच्चतर लक्षण है। जब तक हम भाव स्तर पे नहीं पहुंच जाते, हमें शरीर का ध्यान रखना पड़ेगा। सुनाई पड़ रहा है सबको? हम लोग इस स्तर पे नहीं हैं। आप लोगों ने देखा होगा या सोचते होंगे कि बीमार पड़ने पे अधिक स्मरण कर लेंगे, कुछ काम नहीं करना होगा, लेकिन आप देखेंगे कि बीमार पड़ने पे प्राय हम शरीर के बारे में ही सोचते रहते हैं। डू यू एग्री विद दिस? सर दर्द होता है, या मैं किसी का कुछ नहीं बोला, हमारे सभी के संग से होता है ना, पेट दर्द हुआ, सर दर्द हुआ तो तुरंत भजन डाउन होने लगता है। तो जब तक भाव स्तर पे नहीं है, तब तक इस प्रकार का श्लोक हम उच्चारण जरूर कर सकते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन अपने जीवन में हम अनुपालन नहीं कर पाएंगे, ये हमारी लिमिटेशन है। लेकिन यहाँ उन्हें कोई भय नहीं कि उनका शरीर धू धू करके जल जाएगा, या उसमें तक्षक नाग का जो जहर है वो उनको परेशान करे, कुछ भी नहीं। शरीर से पूरी तरह से अलग हो गए, शरीर के धर्म से अप्रभावित हो जाता है व्यक्ति भाव स्तर पे। तो यहाँ तो भगवत प्रेमी है, भागवत महाभागवत तो इसको प्रस्तुत कर रहा है। ओके, तो आगे पढ़ते हैं। तम मो उपयांतम प्रतियंतु विप्रा गंगा च देवी धृतचित्तमीशे। हे गंगा देवी, हे विप्रो, मैं आपकी शरण में हूँ, और क्यों, और साथ ही मैंने अपने चित्त में भगवान को धारण कर लिया है। द्विजोपसृष्ट कुहकस्तक्षको वा, उस ब्राह्मण के द्वारा उत्पन्न कोई माया हो, कुहक हो, मतलब कोई भी कृत्य इत्यादि कुछ भी हो, या तक्षक हो, दशत्वलम, वो मुझको अभी दश ले, मुझे कोई चिंता नहीं है। क्या चिंता है? गायत विष्णु गाथा, मैं भगवान विष्णु की गाथा गा सकूं, ये चाहते हैं। हाँ, बहुत सुंदर है। इदम शरी, ये महाराज कुलशेखर का मुकुंद माला स्त्रोत से 37वां श्लोक है। इदम शरीरम परिणामपेशलम पतत्यवश्यम सत्यसंधि जर्जरम किमौषधम पृच्छसि मूढ़ दुर्मते निरामयम कृष्ण रसायनम पिबा। ये शरीर का तो परिणाम ही अपेशल है, कष्ट देने वाला है, क्लेशल। पतति अवश्य, और ये गिरेगा जरूर, गिरेगा मतलब मरेगा जरूर। और शतसंधि जर्जरम, इसमें 100 प्रकार की संधियां हैं। किम औषधि पृच्छसि मूढ़ दुर्मते, हे दुर्मति, किस औषधि को पूछते हो, क्या औषधि दी जाए? निरामयम कृष्ण रसायनम पिबा, कृष्ण कथा का निरामय अमृतमय औषधि का सेवन करें, बस और कुछ नहीं। अर्थात और कोई औषधि की आवश्यकता नहीं, केवल कृष्ण कथा सुनिए। अब ये जो व्यक्ति उस स्तर पे है वही बोल सकता है, ऐसा नहीं कि हम लोग बोल पाएंगे। लेकिन इसी प्रकार से यहाँ पे भी बोल रहे हैं कि अब फॉलो कर पा रहे हैं, जैसे वो बोल रहे हैं कि अब कोई औषधि की जरूरत नहीं, केवल कृष्ण कथा सुनिए, कृष्ण रसायन पीजिए। उसी प्रकार से यहाँ पे परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि मुझे और किसी सहायता की जरूरत नहीं है। गायत विष्णु गाथा, भगवान विष्णु के बारे में आप बोलिए, बस उसी को सुनना चाहते हैं। ठीक है। श्रीधरी, ब्राह्मणों की प्रार्थना तम मोपयातम, इन 2 श्लोकों से करते हुए ब्राह्मणों से कहते हैं, आप लोग मुझे अपना शरणागत समझें, अथवा गंगा देवी भी मुझे शरणागत समझें, मुझे रक्षा प्रदान करें। किस प्रकार की रक्षा प्रदान करें? मेरा चित्त कृष्ण में लगा रहे। वाह शब्द का प्रयोग प्रतिक्रिया के अनादर में है। इसका अर्थ क्या? संस्कृत दिखाइए वापस, संस्कृत में क्या लिखा है देखिए। द्विजोपसृष्ट कुहकस तक्षको वा, कोई माया या तक्षक आए, हमको अभी डस ले, हमें कोई मतलब नहीं। अर्थात प्रतिक्रिया करने के प्रति उनका कोई आदर भाव नहीं है। जो होना हो, इस अर्थ में कहा जा रहा है। आपने इस शब्द हिंदी में सुना है,
अरे जो होना हो, ये हो जाए या वो हो जाए, हमें कोई मतलब नहीं है। ये सुना नहीं आपने? ऐसा होता है कि नहीं? कभी कभी व्यक्ति वैद्य को भी बोलता है, वैद्य अगर बहुत नियम बोलता है कि ये हो जाएगा, अरे भाई हो जाए, जो कैंसर होना है कुछ हो जाए, हमें मतलब नहीं है। तो अब वहां भी व्यक्ति चिढ़ करके से बोल देता है। ऐसा सामर्थ्य नहीं होता है, लेकिन आप कई बार चिढ़ जाते हैं लोग, पर जो मरीज लोग होते हैं चिढ़ जाते हैं। जो होना हो मतलब जो होना है उसकी प्रतिक्रिया के प्रति अनादर का भाव। जैसे मान लीजिए कुछ घटना होने वाली है और कोई व्यक्ति आपको बोले कि ये कर लीजिए, ये समाधान है, तो उस समाधान के प्रति यदि आदर होगा तब ना उस समाधान को करेंगे। अब आपको उस समस्या से मतलब ही नहीं है तो समाधान के प्रति क्या आदर भावना होगा? अरे गेट इट? तो वाह शब्द यहाँ इंगित कर रहा है कि उन्हें किसी भी प्रतिक्रिया में कोई भी रुचि आदर भाव नहीं है, वह केवल भगवान के बारे में श्रवण करना चाहते हैं। वेरी एडवांस कॉन्शियसनेस। ठीक है, मैंने अपने चित्त को परमात्मा में लगा दिया है, अब आप लोग मुझे भगवान विष्णु की ही कथाओं को सुनाएं। वैसे एक बात हमने सामने देखी, कुशक कृत प्रभुपाद जी के शिष्य थे और मैं उनको देखा कैसे उनको कैंसर हो गया था। डिटेल्स तुमको नहीं पता था कि क्या कैंसर है क्या है, लेकिन ये जरूर देखा था कि कैंसर अवस्था में वो एमवीटी में रह रहे थे। तो जब उनका शरीर छूट भी गया था तब भी भक्त लोग बता रहे थे, एक महाराज जी बता रहे थे उनके बारे में, तो कह रहे थे उनको लोग बोल रहे थे कि आप इतना दूर क्यों रह रहे हैं, एमवीटी से कहीं थोड़ी दूर चले गए थे, आप एमवीटी में रहिए, आपके भक्त लोग सेवा करेंगे। कहते हैं आई डोंट केयर somebody serves me or not ऐसे करके उनकी आवाज से पतली सी, आई डोंट केयर इफ somebody serves me or not। दैट्स अमेजिंग नहीं? आई डोंट केयर। कितना व्यक्ति निरासक्त होगा अपने शरीर से, उनकी गुणगान में से कहा जा रहा था। नहीं तो गरीब जो बीमार व्यक्ति है तो स्वाभाविक सोचेगा ना मेरे आसपास कुछ लोग हों सेवा करने के लिए। तो ये एक बड़े आश्चर्य की बात है, कुछ लोग भक्त इस प्रकार से चेतना को प्राप्त कर लेते हैं जहां पे वो देह के धर्म से परे हो जाते हैं। तात्पर्य, जो ही कोई परमेश्वर के चरण कमलों में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है तो वह मृत्यु से तनिक भी भयभीत नहीं होता। गंगा नदी के तट पर भगवत भक्तों की उपस्थिति से तथा महाराज परीक्षित द्वारा भगवान के चरण कमलों में पूर्ण शरणागति से उत्पन्न वातावरण इस बात की गारंटी थी कि राजा भगवत धाम वापस जा रहे हैं। क्यों? कल सुना था आपने, जहां भक्त होते हैं वहां भगवान उपस्थित होते हैं। अब जब भगवान उपस्थित हैं तो भय मृत्यु का कैसे रहेगा? आप भी स्वयं अपने जीवन में देख रहे होंगे, जो लोग भजन कर रहे हैं उनको मृत्यु का भय उस प्रकार से नहीं सताता है जितना कि बाह्य लोगों को होता है। अब इसका अर्थ ये नहीं कि व्यक्ति ट्रक के सामने आ जाएगा। डिवोटीज आर फियरलेस बट नॉट फुलिश। ये नहीं कह सकते कि ठीक है अब जहां आप चलो केईव में चले जाओ, केई नाम है क्या, यूक्रेन में चलो हेलीकॉप्टर लेके कूद जाओ वहां पे जहां बम फोड़ा जा रहा है। दैट इज नॉट डिवोटीज। कीव है ना, कीव जो भी हो, केईव हमको पता नहीं, एक शब्द हमने सुन लिया था तो इसलिए आ गया टीका में मतलब वहाँ जो भी झगड़ा हो रहा है, अब ऐसा नहीं यहाँ गुंडेबाजी चल रही है, गोली चल रही तो वहाँ भक्त जाके कूद जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन जितना व्यक्ति भोगों से विरक्त होगा, भगवान में आसक्त होगा, उतना ही वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएगा। आई थिंक ये बात समझानी नहीं होगी, समझ में आपको आ ही रही होगी। एग्जैक्टली समझ में आ रही है। मैं शब्द समझने की बात नहीं कर रहा हूँ, शब्द तो समझ में आ रहा है, मैं हिंदी ही बोल रहा हूँ, लेकिन इस सिद्धांत को समझना है। जितना भोगों से विरक्त होगा, वो पहले ही छोड़ा हुआ है लोग वस्तुओं को, तो भगवान छीन लेंगे तो क्या दिक्कत है? मृत्यु सर्वहरस्य हम सुनते ही हैं, तो पहले ही छोड़ा रखा है तो आप लेंगे क्या? इसीलिए जितना जल्दी हो विरक्ति को कल्टीवेट करना आसान, अच्छी बात है। आसक्ति कल्टीवेट करना आसान बात नहीं है। इस जगत में लोग मरते हैं, मरते ही हैं। मान लो उनके छोटे बच्चे हो तब भी मरते हैं, लेकिन बेचारे चिंता करते हुए मरते हैं कि इनका क्या होगा। बड़े बच्चे होते तब भी चिंता करते हुए मरते हैं। लेकिन आसक्ति के कारण व्यक्ति को भय होता है कि नहीं, अपने अपनों के लिए, और या फिर खुद पाप किए तो अगले जन्म के भय होता है क्या मिलेगा। तो यहाँ उनकी गारंटी, जैसे कि मान लीजिए बहुत सिंपल है, आप लोग जहाँ रह रहे हैं वहां से अगर कोई निकाल दे तो भय होगा कि नहीं?
आप कह रहे बहुत भय होगा, और ये मालूम चल जाए कि यहां से उठाकर एकदम सुंदर महल में रखा जाएगा, तब भी भय होगा। हमारे अभी रामकृष्ण प्रभु ने स्विच ओवर किया है, हमको शाप नहीं देने, एक पॉसिबिलिटी बोल रहे हैं। मान लो कि ये जॉब छूट जाता, अरे ऐसे बोलना नहीं चाहिए, हम खाली बोल भी ले रहे हैं, तो भय होता है कि नहीं? अभी भी भय हो रहा है, पता है ना जॉब छूटने का मौका। जरा माइक दीजिए इनको, अच्छा ड्रामा करते हैं भाई। ये बताइए, हाँ, जॉब छूटने में, जॉब की जगह देह लगा दीजिएगा लेकिन अभी हम जॉब को ले रहे हैं। जॉब छूटने में कितने दिन बाकी हैं? तक्षक कब डसने वाला है आपके जॉब को? 14 दिन में। 14 दिन, यहाँ 7 दिन, यहाँ 14 दिन। तो आप तो भागवत सुन रहे हैं, गाइए तो विष्णु गाथा कीर्तन कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, ये क्या है? क्या कारण है बताइए? बेटर क्या? बेटर जॉब प्राप्त हो रहा है। डज इट मेक सेंस? गॉट इट? 14 दिन बाद आपको स्विच ओवर करना है। तो बेसिकली भक्त लोग मरते नहीं हैं, स्विच ओवर करते हैं। और ये जो सब भक्त हमारे सामने उपस्थित है, जो भक्ति कर रहे हैं, उनके संग होना है। कॉन्सोलेशन प्राइज स्वर्ग है भाई साहब। और यहां से आप स्वर्ग नहीं जाते हो जहां बैठे हो, मैं सामने के बलवान बात हूं, यहां से स्वर्ग नहीं जा सकते हो। या तो कुछ गड़बड़ करेंगे तो कुछ होगा, आप जानते हैं क्या होता है। और उसके बाद भगवान के पास बता दूं क्या होता है। जो बहुत गड़बड़ पाप को करेगा तो सुअर बन जाएगा, बंदर बन जाएगा, एक जन्म में दुख भोगेगा, फिर भगवान के पास चला जाएगा। तो बंदर कौन सा बहुत लंबा जीता है? कितना जिंदा होगा? 10 साल। सुअर तो बहुत लंबा जीता नहीं है, सुअर भी इसी प्रकार से। पाप करेंगे, हम पाप करने के नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मान लो किसी पाप हो रहा है, कुछ हो रहा है, ब्रज में रह रहा है, तो भाई अब 10 साल वेटिंग लिस्ट में डाल करके फिर चले जाएंगे भगवान के पास। यहां से आप स्वर्ग जाने वाले नहीं। यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम। श्री वृंदावन धाम की जय। यहां से नहीं जाने वाले स्वर्ग। कीड़ा भी मरता है, बस आप कुछ ही दिन वेट कीजिए, अनुवाद पूरा ही हो चुका है, हम पढ़ाएंगे उसको पूरा सीरीज में, मथुरा महात्म्य में। इट्स अमेजिंग। रूप गोस्वामी जी नहीं बोल रहे हैं, शास्त्रों की बात को यथावत रखते हैं। कीड़ा भी वैकुंठ की प्राप्ति करता है अगर शरीर छोड़ता है। अब हम लोग कीड़े नहीं हैं, भजन कर रहे हैं। तो जब इस प्रकार से व्यक्ति अगर क्या कहते हैं कंफर्म टिकट है तो क्यों चिंता करेगा। अच्छा, एक और एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए कभी ऐसा हुआ होगा, मेरे से तो हुआ नहीं, कुछ लोगों से होता है, कभी कभी स्लीपर में आप ट्रैवल कर रहे हो और टीटी आता, कहता है यहाँ नहीं आप बैठिए, चलिए आपके लिए एसी में टिकट क्या हुआ है। ऐसा होता है, सुना होगा आपने, हुआ नहीं होगा, लेकिन कभी कभी मेरे संग तो नहीं हुआ, आपके संग हुआ है, तो आप खुश होते हैं। आप कोई कहे नहीं उतरो ट्रेन से तो दुखी होंगे। तो आप समझ गए कि कोई चिंता नहीं थी, वो समझ गए कि चित्त में भगवान को रखे हैं, मैं भगवान के पास जाऊंगा। फाइन, ठीक। इस तरह वे मृत्यु के भय से सर्वथा मुक्त हो गए। अब वह दैन्यवश प्रार्थना कर रहे हैं। यद्यपि उन्हें विश्वास है कि भगवान के पास जाएंगे, लेकिन हो सकता है ये जो पाप हो गया है या और कोई पाप हो गया हो, उसकी वजह से उन्हें दोबारा जन्म लेना पड़े। बहुत ध्यान से सुनिए, भक्त जन्म नहीं लेना चाहता है। ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन मटेरियल वर्ल्ड। ये बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना होगा। भक्त लोग जन्म नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन यदि जन्म हो तो क्या प्रार्थना हो, यह भी परीक्षित महाराज सिखा रहे हैं। ये भक्तों ने कई बार इस प्रकार की प्रार्थना भागवत में करी है, इसलिए भी करते हैं क्योंकि भक्त स्वयं नहीं सोचते कि भगवत धाम जाने के अधिकारी हैं। ये बड़ा अद्भुत चीज मन में चलती रहती है। भगवान का भजन कर रहे हैं तो विश्वास है कि भगवान के पास चले जाएंगे, लेकिन अपनी तरफ देखते हैं तो लगता है नहीं, हम नहीं जा सकते। हाँ, नहीं, समझ गए। भगवान की तरफ देख रहे हैं तो भगवान तो कृपालु हैं, लेके जाएंगे, और अपनी तरफ देख रहे हैं नहीं, हम तो नहीं जा सकते। ये दोनों चीज अभी आप देख रहे हैं। मृत्यु का भय नहीं है, भगवान को चित्त में धारण कर लिया। अब अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं कि यदि मेरा जन्म हो, अर्थात मैं तो मुक्ति के योग्य नहीं हूं। श्रीमान राधा कृष्ण प्रभु बड़े सीनियर वैष्णव हैं, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के शिष्य हैं, बड़ा सुंदर वो कह रहे थे, देखो अभक्त लोग, मायावादी लोग मुक्त होते नहीं हैं, मुक्त मानते हैं। विमुक्त मानिनः। और भक्त मुक्त होते हैं और मुक्त नहीं मानते हैं, जैसे कि यहाँ पे श्लोक में आप देखने वाले। तो पहली प्रार्थना क्या है
हे ब्राह्मणों, मैं आपकी शरण में हूँ, गंगा जी की शरण में हूँ, आप भगवान की गाथा को गाइए, मुझे मृत्यु का भय नहीं है। ये तो आपने पिछले श्लोक में सीखा। अब दूसरा कह रहे हैं कि ये तो इस समय की प्रार्थना है कि अभी क्या चाहते हैं और आगे के जन्मों में क्या चाहते हैं, उसको इस श्लोक में बोल रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए। पुनश्च भूयान् भगवत्यनन्ते पुनश्च भूयात् भगवन् अनन्ते रतिः प्रसंगश्च तदाश्रयेषु रति प्रसंगश्च तदाश्रयेषु महत्सु यामुपयामि सृष्टिं महत्सु यामुपयामि सृष्टिम् मैत्रेस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः मैत्रेस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः पुनश्च भूयान् भगवत्यनन्ते पुनश्च भूयात् भगवत्यनन्ते रतिः प्रसंगश्च तदाश्रयेषु रतिः प्रसंगश्च तदाश्रयेषु महत्सु यामुपयामि सृष्टिं महत्सु यामुपयामि सृष्टिम् मैत्रेयस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः मैत्रेयस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः पुनश्च भूयान् भगवत्यनन्ते पुनश्च भूयात् भगवत्यनन्ते रतिः प्रसंगश्च तदाश्रयेषु रतिः प्रसंगश्च तदाश्रयेषु महत्सु यामुपयामि सृष्टिं महत्सु यामुपयामि सृष्टिम् मैत्रेयस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः मैत्रेयस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः। मैं आप समस्त ब्राह्मणों को पुनः नमस्कार करके यही प्रार्थना करता हूँ कि यदि मैं इस भौतिक जगत में फिर से जन्म लूँ तो अनंत भगवान कृष्ण के प्रति मेरी पूर्ण आसक्ति हो, उनके भक्तों की संगति प्राप्त हो और समस्त जीवों के साथ मैत्री भाव रहे। ध्यान दिया आपने शब्द यदि। यदि का महत्व क्या है? भक्त नहीं चाह रहा है जन्म ले, वह तो भगवान के पास वापस जाना चाहता है, लेकिन कुछ पाप हो जाए, अपराध हो जाए या जो भी कारण से भगवान की इच्छा हो, अगर उनको जन्म प्राप्त हो भी तो भी 3 चीज़ें होनी चाहिए। याद हो रही 3 चीज़ें? भगवान में पूर्ण आसक्ति, भक्तों की संगति और सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव, अर्थात किसी से भी द्वेष न हो। वेरी नाइस प्रेयर्स। क्या हम इस प्रकार की प्रार्थना भगवान से नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। अन्वय पुनः च भूया, तथा फिर ऐसा हो अहम कि कदाचित मैं याम जिस याम मतलब जिस सृष्टि के यहाँ पे अर्थ है जन्म या योनि, जिसको प्राप्त करूं। सृष्टि में उपयामी मतलब जन्म को प्राप्त करूं। तत्र अनंते, उसमें अनंत भगवती, अनंत भगवान श्री कृष्ण में रति आकर्षण हो। रति का मतलब भाव, अर्थात मन मेरा सहज रूप से भगवान में जाए, मन कहीं और ना जाए। मुकुंद मूर्धा प्रतिपत्य याचे भवन्तमेकन्तमिहन्तमर्थम् अविस्मृति तव चरणारविंदे भवे मेस्तु भवत्प्रसादात्। मुकुंद माला, बहुत सुंदर श्लोक है। मुकुंद मूर्धना, मूर्धना मतलब शरीर, सिर, प्रतिपत्य याचे, हे मुकुंद मुक्ति प्रदान करने वाले, मुक्ति को भी कुत्सित करने वाला, आनंद प्रदान करने वाले, हे भगवान मैं अपनी मूर्धना, अपने सर को आपके चरणों में रख के यही प्रार्थना कर रहा हूँ। भवन्तम एकंतम इहर्तम अर्थम, क्यों प्रार्थना कर रहे हो? एक ही अर्थ चाहिए, क्या? अविस्मृति तव चरणार विंदे, आपके चरणों की अविस्मृति न हो, अविस्मृति रहे, यानी कि विस्मृति कभी नहीं हो। भवे मेस्तु भवत प्रसाद, बार बार मेरा भव, बार बार मेरा जन्म हो, कोई बात नहीं, लेकिन आपकी स्मृति कभी नहीं टूटे। बस ये भी थोड़ा अलग से प्रार्थना है। जब भगवान की स्मृति टूटेगी नहीं तो आप जन्म क्यों लेंगे, है कि नहीं? फिर मृत्यु के समय भी भगवान का स्मरण करेंगे तो भगवान के पास चले जाएंगे। लेकिन आप समझ रहे हैं आशा भाई, भक्त लोग योग्य नहीं मान रहे हैं अपने को, लेकिन ये इस प्रकार की प्रार्थना कर रहे हैं। आप उसका समझिए आशय क्या है। आशय बड़ा सुंदर है। जन्म जन्मांतर वह अपने प्रेम को बढ़ाते ही रखना चाहते हैं, ये है अर्थ। यहां बड़ा स्पष्ट है कि भोग और मोक्ष की वांछा से परीक्षित महाराज रहित हैं। भोग की वांछा से रहित तो बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा है।
और मोक्ष की वांछा से रहित हैं। इसका अर्थ क्या होता है? लोग डरते हैं बार बार जन्म लेने से कि जगत में कष्ट होता है। तो उस कष्ट से बचने के लिए जब भगवान के भजन किए जा रहा है तो उससे मोक्षकामी कहा जाता है। भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए नहीं, मुक्ति प्राप्त करने के लिए। जैसे कि भगवान गीता में कहते हैं, जरा मरण मोक्षाया मामाश्रित यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम अध्यात्म कर्म चाखलम। जरा मरण मोक्षाया, जरा और मरण, बुढ़ापे और मृत्यु के से मोक्ष प्राप्त करने के लिए, जरा मरण मोक्षाया मामाश्रित यतन्ति ते, मेरा आश्रय लेके वजन करते। तो ये प्रेम प्राप्ति करने के लिए नहीं लिखा हुआ है, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए लिखा है। थोड़ा अंतर समझ पा रहे हैं? तो ऐसी भावना से भी रह के भजन करता है तो भक्ति का सुख नहीं मिलता है। भक्ति और मुक्ति की स्पृहा जब तक हृदय में रहती है उसे भक्ति की सुख की अनुभूति नहीं होती है। इज इट सिंकिंग इन? भक्ति की सुख की, भक्ति कोई भी कर सकता है, लेकिन जब तक भोग की स्पृहा है और मोक्ष की स्पृहा है कि मैं इस जगत से मुक्त हो जाऊं, तब तक व्यक्ति भक्ति के सुख का अनुभव नहीं कर सकता। What does that mean? क्योंकि भक्ति का सुख तभी अनुभव होता है जब कृष्ण को सुखी करने की इच्छा एकमात्र हो। तत्सुख सुखित्वम। ओ, सब तो ऊपर से जा रहा होगा शायद, नहीं, कुछ भी नहीं जा रहा है अंदर। आज मैं इस बात पे भी सोच रहा था कि हर प्रकार का डिब्यूटी होना चाहिए। अगर सब तेज लोग होंगे तो मुझे लगेगा सब कुछ तेजी समझ में आ रहा है। ये ऊपर से गया होगा बात। जब तक भोग और मोक्ष की भुक्ति मुक्ति स्पृहा रूपी पिशाची यदि वर्तते, पिशाची चुड़ैल हृदय में वर्तमान है, तो भक्ति सुखाम भो ऐसे करके भक्ति के सुख के समुद्र का आस्वादन कैसे कर सकता है व्यक्ति? भक्ति कर सकता है, ये नहीं बोला जा रहा कि भक्ति नहीं कर सकता है, लेकिन भक्ति के सुख का अनुभव नहीं कर सकता। तो भक्त लोग क्या चाहते हैं? वह भक्ति करके भोग या मोक्ष की प्राप्ति नहीं करना चाहते हैं, वह अपने प्रेम को बढ़ाना चाहते हैं। क्या ये दिख रहा है कि परीक्षित महाराज अपने प्रेम को बढ़ाने में इंटरेस्टेड हैं? भगवान में रति हो, भक्तों का संग हो, तो भक्तों के प्रसंग में क्या करेंगे? पॉलिटिक्स चर्चा होगी, भगवान के ही बारे में चर्चा होगी, उससे प्रेम बढ़ेगा, सताम प्रसंगम इत्यादि। और अगर जीवों में द्वेष भाव है किसी भी जीव से, तो भगवान में प्रेम कैसे हो सकता है? भाई या तो भगवान रहेंगे आपके घर में, या तो हमारे हृदय में, या तो किसी के प्रति द्वेष रहेगा। व्हाट डू यू थिंक? अगर भगवान हमारे हृदय में हैं तो भगवान तो किसी से द्वेष करते नहीं हैं और वो अकेले रहना पसंद करते हैं। द्वेष के संग वो साथ में नहीं रह सकते। डू यू अग्री? या तो द्वेष रख लीजिए, हम हृदय में रख लें, या भगवान को रख लें। ठीक है, ठीक है। तो ये आप समझ रहे हैं कि उनकी रुचि किस में है? अपने प्रेम को भगवान में बढ़ाने में, बस इसमें रुचि। हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हमको भक्ति चाहिए। ठीक है, ठीक है, काट। भक्त अपने आप ही मुक्त हो जाते हैं, मुक्ति तो पीछे ही छूट जाती है। बहुत अच्छा शब्द महाराज बोलते हैं। ट्रेन चल रही है, बहुत सारे स्टेशन आने वाले हैं, तो मुक्ति का स्टेशन तो पहले छूट जाता है। बी इंटरेस्टेड इन डेवलपिंग भक्ति, ये बात आप सीख रहे हैं। सबको दिख पा रहा है भाई, ठीक, हम विश्वास कर लेते हैं कि आप सच बोल रहे हैं। भगवती रति, भगवान श्री कृष्ण में आकर्षण हो। क्या आप लोगों के हृदय में कभी ऐसी इच्छा नहीं आती कि काश ऐसा दिन आ जाए जहां हमको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़े और हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 कभी इच्छा नहीं आती? कोई संघर्ष ना करना पड़े, एकदम चिल जप हो जाए, चिल चैंटिंग, चिल समझ रहे हैं, कुछ भी नहीं है, नाम गाने सदा रुचि, तो आता ही है अच्छा इस प्रकार की। दिस इज वेरी गुड डिजायर कि कृष्ण के नाम में हमारी रुचि इस प्रकार से हो जाए। अच्छा, दूसरा क्या प्रार्थना है? तद आश्रयेषु महत्सु प्रसंग भूयात। उन भगवान के, तत् यहाँ पे अर्थ है उन भगवान के जिनमें रति के बोल रहे हैं,
उनके आश्रम में रहने वाले उनके महान भक्तों में, आश्रयेषु महत्सु, महत मतलब होता है महान भक्त, उन भक्तों का प्रसंग, उनकी संगति प्राप्त हो। ये आश्चर्य की बात है कि, आश्चर्य क्या, नोट करने की बात है कि बारंबार ये बात बोली जा रही है, भक्तों का संग, भक्तों का संग, भक्तों का संग। काफी रुचिकर बात है, ऐसे महत्व तो समझ में आ रहा है कि भक्तों का संग कितना महत्वपूर्ण। और आप लोग ये भी सुन चुके हैं कि साधना करने वाले भक्तों का संग भी बहुत रेयर है, सिद्ध भक्तों का संग तो कहना ही क्या। कौन सा श्लोक था वो, तुल्यामा लवे नापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्या नाम की मुताशशः। यह भी आप सुन चुके हैं, महत्तमानाम अभिधान युगक, लौकिक वार्ता करने से व्यक्ति का दुष्कूल का दुख चला जाता है। अब एक विचार कीजिए, इस व्यक्ति के पास जो ये व्यक्ति बोल रहा है श्लोक को, कौन बोल रहे हैं, परीक्षित महाराज। इस जगत में ऐसी कौन सी वस्तु थी जो उनको उपलब्ध नहीं थी, यह स्वर्ग भी क्या उपलब्ध नहीं था, फिर भी क्या प्रार्थना कर रहे हैं। इससे हम जैसे लोग जो उनको बहुत चीज़ों की लालसा है, उसको समझ में आना चाहिए, हमको समझ में आना चाहिए कि जीवन में महत्व क्या है। बार बार ये प्रार्थनाएं भागवत में सुनकर हम क्या सीख रहे हैं, ये सीख रहे हैं कि हमें क्या लालसा रखनी चाहिए, किन चीजों को अपने जीवन में महत्व देना चाहिए। नहीं तो शाश्वत जीवन के दृष्टिकोण से देखेंगे तो जगत में जो कुछ भी कर रहे हैं उसका क्या महत्व है, कहाँ पैदा हुए, सुंदर दिखते थे कि बुद्धिमान थे कि नहीं थे, या कौन सा कपड़ा हमने पहनने को मिला नहीं मिला, इत्यादि इत्यादि। इसका कोई महत्व पीछे बढ़कर देखेंगे या ऊपर से देखेंगे, ऊपर से कहाँ से, समय के परिप्रेक्ष्य में कोई महत्व नहीं है। इसी जीवन में समझ ही रहेंगे जो लोग को थोड़ा जीवन बीत गया है और भक्ति को स्वीकार किए हैं, जितना भी जीवन बीत गया है, वी जस्ट वर लिविंग अ ड्रीम लाइक सिचुएशन। नहीं, वी हैव बीन हैंड पिक्ड बाय मर्सी ऑफ महाप्रभु, हैंड पिक्ड। चलो इसका उद्धार किया जाना चाहिए, ठीक है, इसको इधर रख, इस वाले का ऐसे करके। अभी समझ नहीं आता लोगों को तो क्या कहा जाए, ये मेरी भाषा समझ में आ रही है, हैंड पिक्ड, ऐसे उठा उठा करके लाया जा रहा है। दूसरी प्रार्थना क्या है, भक्त जो भगवान के ही एकांतिक आश्रयी हैं उनका संग प्राप्त हो, और सर्वत्र मैत्री अस्तु, सभी लोगों में मित्रता हो। क्या हो गया, बंद हो गया क्या? ओके, आप तो मुझे खिसका दिए। ओके, डन, फाइन। उसके बाद चौथी प्रार्थना है, द्विजेभ्य नमः अस्तु, आप सब ब्राह्मणों को मेरा नमस्कार हो। अब ये भी बड़ा रहस्यमय, ये क्या मतलब है, एकदम से क्यों बोल रहे हैं कि आप सब ब्राह्मणों को मेरा नमस्कार हो? तो आचार्य समझाते हैं कि अब मेरा दोबारा कभी ब्राह्मणों के प्रति अपराध ना हो। ये बात हम लोग अपने चर्चा में छोड़ दिए थे, मैं बोलने वाला था, फिर एकदम से स्लिप कर गए थे मेरे मन से कि देखिए, कभी किसी परिवार में किसी एक व्यक्ति के प्रति अपराध होता है, आप लोग ठाकुरों में तो देखे होंगे स्पेशली, कि एक व्यक्ति में झगड़ा हो गया तो पूरा परिवार दुश्मनी लेता है। ऐसा होता है कि नहीं? प्लीज बुरा मत मानिएगा, आप कोई अपराध नहीं करेंगे, लेकिन आप एक को तमाचा मार देगा, कुछ कर देगा तो पूरा परिवार बुरा मान जाएगा, है कि नहीं? तो अब आप सोच, उस वक्त हम ध्यान नहीं दिए। कह सकता है कि भाई शमीक ऋषि के प्रति अपराध हुआ, अंगिरा वंश के वंश, तो बाकी वंशों के प्रति तो नहीं हुआ, लेकिन ये हो सकता था कि बाकी सारे ब्राह्मण भी उनसे इस प्रकार से क्रोधित हो जाएं कि अरे अच्छा, दो चार साहब और कोई दे देता है, अरे अच्छा ये, हाँ ऐसा हुआ है। दुर्योधन को मैत्री ऋषि भी शाप दिए थे, क्योंकि पांडवों का द्रोही था। हाँ, अश्वत्थामा को तो मुझे हाँ दिए होंगे, लेकिन दुर्योधन का तो हम जानते हैं। तो कह रहे हैं, द्विजेभ्यः नमः अस्तु, मेरा सभी ब्राह्मणों को नमस्कार है, मेरा अपराध क्षमा करें, मेरे से कभी कोई अपराध ब्राह्मणों के प्रति नहीं हो। तो 4 प्रार्थना इस प्रकार से कर रहे हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत् पिशाच हृदय वर्तते, तावत् भक्ति सुखस्यात्रा कथम अभ्युदयो भवेत्। यही बात बोली जा रही थी।
जब तक भुक्ति मुक्ति की स्पृहा रूपी पिशाची हृदय में है, तब तक भक्ति के सुख को व्यक्ति किस प्रकार से उसमें उसकी प्रारंभ हृदय में हो सकता है। फाइन। लेकिन हम लोग को निरुत्साह होने की बात नहीं है। भक्ति जब करता रहता है व्यक्ति, तो अपने आप ही भोग और मोक्ष की इच्छाएं समाप्त होने लगती हैं। ऐसा नहीं कि अब निरुत्साह हो, लेकिन सुख की अनुभूति तभी होगी। पुनश्च भूयात, यदि मेरा दोबारा जन्म होता है, भगवती अनंते रति ही, मुझे भगवान अनंत भगवान श्री कृष्ण में रति हो, प्रसंगश्च तद आश्रयेषु, और उन भगवान में आश्रय लेने वाले भक्तों की संगति प्राप्त हो। समझ पा रहे हैं सब लोग संस्कृत को? महसु आश्रयेषु महसु माने महान भक्तों में जो भगवान के आश्रय लिए उनमें उनका प्रसंग प्राप्त हो। याम याम उपयामी सृष्टि, जिस जिस सृष्टि योनि को मैं प्राप्त करूं। मैत्रे अस्तु सर्वत्र, और सभी में मेरी मैत्री हो, सभी जीवों में मैत्री हो। नमो द्विजेभ्य, ब्राह्मणों को मेरा नमस्कार है, ब्राह्मणों के प्रति अपराध कभी ना हो। तदाश्रयेषु प्रसंग का अर्थ है कि भगवत भक्तों में मेरा प्रकृष्ट संग हो। एक प्रश्न करेंगे, हृदय से कभी वैष्णवों की सेवा की इच्छा आई है? लेकिन हृदय से, लाइक रियली, दैट्स वेरी गुड। ये प्रार्थना आपको रोज करनी चाहिए। और हृदय से आए किसी को दुख दे भक्त को ना प्रभु ऐसा करेंगे। आप लोग बोल सकते हैं, लेकिन ये भी आ जाती है कभी कभी, भक्तों से भी द्वेष कर लेते हैं। लेकिन अगर ये इच्छा है, चेक योर सेल्फ कि वाकई हृदय से इच्छा है क्या। रियली वॉन्ट टू प्लीज वैष्णवस। अब देखिए, इसका अर्थ यह नहीं कि केवल हम प्रसाद खिलाने की बात कर रहे हैं। प्रसाद तो खिलाना एक तरीका है, लेकिन अन्य किसी भी रूप से सच्चे दिल से वैष्णव को सुखी करना। क्या था इसमें? एक टीका बहुत सुंदर थी। वैष्णव मदीय, मदीय, मदीय शब्द बोला गया है कि वैष्णव मेरे हैं, ये भाव हो। मैं भूल रहा हूं कौन से आचार्य ने करी, एक आचार्य से कहते हैं मदीय। जैसे आप देखते हैं ना कि माँ अपने बच्चों के प्रति ये मदिया की भावना से बहुत युक्त रहती है, ये मेरे बच्चे हैं। सहज होता है कि नहीं? इस प्रकार से वैष्णव के प्रति अपनेपन की भावना हो, ममता की भावना हो कि ये मेरे हैं, इनको हमें सुखी करना। इट इज नॉट दैट चीप, इट्स नॉट दैट इजी ऑल्सो। मोस्ट ऑफ द टाइम वी डोंट केयर। हम नेगेटिव नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन इट टेक्स सम टाइम टू अंडरस्टैंड कि यही मेरे हैं। भक्तों को सुखी करके ही मैं सुखी रहूंगा। इट्स नाइस, नहीं? कभी किसी भक्त के बारे में कुछ नेगेटिव बोलते हैं पीछे, तरफ विचार कीजिए, अगर वो सामने होता तो उससे कितना दुख लगता। ये पहले भी बोल चुका हूं, लेकिन ध्यान दीजिएगा इस बात में। ध्यान दीजिएगा मतलब शुभ कृष्णदास तुम भी ध्यान दो। आई एम टीचिंग टू माई सेल्फ ऑल्सो। आप लोग तो ऐसा देख रहे थे, लेकिन निंदा वगैरह कुछ कभी करते ही नहीं है आप लोग कुछ। अच्छा हाँ, इसीलिए मैं यहाँ पे क्लास देने आता हूँ। सब लोग यहाँ निंदादि शून्य है, वो सद्गुण ही देखते हैं। मुझे एक बात पता है, बड़ी हास्यास्पद लगती है कि भक्त खुद अपनी गलती पे ध्यान नहीं देते, और कोई दूसरा गलती करता है तो उसकी आंखें जगन्नाथ जी की तरह बड़ी बड़ी रहती हैं। जबकि जगन्नाथ जी बड़े बड़ी आंखें क्यों रखते हैं? वो भक्तों को देखने के लिए, उनके दोष देखने के लिए नहीं। उनकी आंखें तो सब जगह हैं। ये आपने देखा है, ये हम भी अब कभी कभी जो है ना डबल स्टैंडर्ड देखते हैं कि मैं खुद कितनी गलती करता हूं, उधर तो अप्लाई कर दूंगा, अपीचे तो सुदूराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थित तो हिसा। लेकिन दूसरा भक्त करेगा तो तान हम नितुषरान क्रूरान संसारेषु नराधमान शिपाम्य दस्रुमसुरान। ये एनवियस है, ये क्रूर है, नराधम है, इत्यादि इत्यादि। ये दोगला स्टैंडर्ड क्यों होना चाहिए? भक्तों में तो नहीं होना चाहिए। हम खुद ही कितनी गलती कर रहे हैं। अब करने किसी भक्त से गलती हो जाएगी तो ना उस पर तलवार चला देना चाहिए तुरंत। रियली भक्तों से प्रेम करना चाहिए। जस्ट बिकॉज ही चैंटिंग हरे कृष्णा, इज इट नॉट? नहीं? कितने लोग हरे कृष्णा कर रहे हैं?
गिन सकते हैं प्रैक्टिकली। चलिए, सारार्थ दर्शनी पुनश्च अर्थात दूसरी ओर मुझे जहाँ भी जन्म प्राप्त हो उसमें मुझे भगवान के प्रति रति तथा उनके भक्तों के साथ प्रसंग अर्थात उत्कृष्ट संग, उत्कृष्ट संग मतलब बैठने को मिले, कथा सुनने को मिले इत्यादि, तथा समस्त जीवों के साथ मैत्री प्राप्त हो। वे कहते हैं कि मेरी ये 3 इच्छाएं पूर्ण हो तथा उनकी पूर्ति हेतु प्रार्थना करने के पश्चात वह अपना प्रणाम अर्पित करते हैं। अथवा, यहाँ तक बातें कॉमन है, अथवा एक ब्राह्मण के अनादर से जनित अनुताप के कारण प्रणाम करना चौथी इच्छा मानी जा सकती है, अर्थात मेरी मति द्विजेभ्य नमो भूयात, अर्थात ब्राह्मणों के प्रति परम आदरमयी हो। ये लाइन समझ में आई? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अभी भी उनके हृदय से उनका अनुताप गया नहीं है, ये समझ लीजिएगा। जैसे माधव, क्या नाम था उसका, मधाई ने नित्यानंद प्रभु का सर को आहत किया था, तो यद्यपि नित्यानंद प्रभु ने उनको क्षमा कर दिया था, लेकिन वो बात उसके हृदय में टीस की तरह, टीस ये शब्द सुने, टीस की तरह लगी हुई थी, वह जा नहीं रही थी, उसको दुख लग रहा था बहुत। तो ये आप देख रहे हैं कि बारंबार वो उस अपने अपराध को स्मरण कर रहे हैं कि मेरा बहुत बड़ा अपराध एक ब्राह्मण के प्रति हुआ था। ये महान भक्तों का गुण होता है, छोटी सी गलती होती है उसको बहुत मानते हैं। तो कह रहे हैं कि अब ब्राह्मणों के प्रति मेरा कभी अनादर का भाव ना हो, उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। मेक सेंस? ठीक है। नहीं तो कुछ अजीब सी बात लगती है ना, एकदम से 3 बातें बोल रहे हैं और फिर एकदम से बोल रहे हैं ब्राह्मणों को मेरा प्रणाम हो, है ना? कुछ अलग सा लग रहा है ना, लेकिन ये लिंक है इसमें इस प्रकार से। तात्पर्य, महाराज परीक्षित ने यहां पर यह बताया है कि भगवत भक्त ही एकमात्र परिपूर्ण जीव होता है। भगवत भक्त किसी का शत्रु नहीं होता, भले ही उसके अनेक शत्रु हैं। इस पे आप कुछ विचार प्रस्तुत करें भाई। जब पहली बात ये कि भक्तों का शत्रु क्यों नहीं होता कोई? भक्त किसी से द्वेष नहीं करता है। क्यों नहीं द्वेष करता है? सभी लोग भगवान के अंश हैं, ये भी ठीक उत्तर है। उसको किसी से कुछ इंद्रिय तृप्ति के लिए चाहिए। यस, दैट इज अ फर्स्ट पॉइंट। झगड़ा का केंद्र है इंद्रिय तृप्ति। इतना तो सिंपल सा उत्तर है। जब इंद्रिय तृप्ति चाहिए ही नहीं तो क्या मतलब है? हम लोग जब कीर्तन करना शुरू किए तभी भक्तों से मैं चर्चा कर रहा था, देखिए हम लोग यहाँ आते ही हैं एक दूसरे को सुख देने के लिए। आप लोग आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब मुझे नहीं पता मेरे आने से आपको अच्छा लगता है कि नहीं, लेकिन आप लोग के आने से हमको बहुत अच्छा लगता है कि कुछ लोग आए, भक्त लोग, रिजर्व ऑडियंस, और जूम पे भी डिवोटीज आते हैं। दिस इज गिव्स मी सो मच हैप्पीनेस टू टॉक अबाउट कृष्णा। नहीं तो करें क्या? अच्छा, कुछ कुछ समझ में आता तो लगता है कोई तो मिले सुनने वाला हमारे हृदय की बात। इज इट नॉट? सो दैट गिव्स मी हैप्पीनेस। कोई भी व्यक्ति यहाँ उपस्थित नहीं है जो मुझे दुख देने गया हो। इज इट नॉट? एक्सेप्ट जो लोग मोबाइल बजाते हैं बीच बीच में, दैट इज देयर इनोसेंस, वी कैन समटाइम्स फॉरगिव। लेकिन आप देखेंगे कितना सुंदर समाज ये आप देख रहे हैं। इज इट अट्रैक्टिव? फ्रॉम 6 o'clock टू वट एवर टाइम वी आर हियर, 2 घंटे के लिए कोई किसी को दुख नहीं देना चाहता है। कभी कभी मैं मुख से कुछ ऐसा कठोर निकल जाता है, उसके लिए हम क्षमा मांग लेते हैं बाद में, है कि नहीं? बट इंटेंशनली तो हम किसी को दुख नहीं देना चाहते हैं। व्हाट अ वंडरफुल फॉर्चून वी हैव। बात यहाँ पे लौकिक है लेकिन हमको हंसी आ रही इस पे। एक वक्त बता रहे थे कि उनके रिश्तेदार आते हैं 1 हफ्ते के लिए, तो 1 हफ्ते बाद झगड़ा जरूर होता है, झगड़ा करके ही घर जाते हैं वापस, है कि नहीं? और हम लोग रोज भगवान की कृपा से मिल रहे हैं, कोई झगड़ा तो नहीं हो रहा है, कृष्ण के बारे में बात हो रही, चर्चा हो रही है। इज इट नॉट वंडरफुल? All the devotees who are coming here, they don't want any sense gratification from anyone. अब आप एक अपने रिश्तेदार को बता दीजिए जो आपसे कोई इंद्रिय तृप्ति ना चाहता हो। मुझे आप लोग मैसेज कर देना बाद में ये नाम के सहित कि ये व्यक्ति हमसे इंद्रिय तृप्ति नहीं चाहता है। हो सकता हो चाहता हो, आपको दिखता नहीं हो, बाद में दिखाई पड़ता हो। इट्स जस्ट वेरी रेयर। यहां तक कि माता पिता भी बोलते हैं तुमको एमएससी करा इसीलिए कि साधु बन जाओ, व्हाटएवर। और जो शब्द सुनने में आता है वो हम बोल देते हैं, नाम नहीं रख रहे हैं, आता है ना सुनने में। वहां भी इंद्रिय तृप्ति, क्या कह रहे? भारत प्रभु बता रहे हैं कि इनके मामा जी बोल रहा है कि तू बाबा बन गया 12 लाख रुपए दे दे ऐसा कुछ बोल रहे हैं। बताइए ये सब क्या कनेक्शन का आपस में पता नहीं, लेकिन अरे बाबा बना है पैसा कमाने के लिए। मे बी दे थिंक लाइक दिस।
अच्छा चलो, अब उसका शत्रु नहीं है तो उसके शत्रु क्यों हैं? भक्त का कोई शत्रु नहीं है तो भक्त के शत्रु क्यों बन जाते हैं? यस, वो किसी से इंद्रिय तृप्ति ना चाहे, लेकिन ऐसा नहीं कि अन्य लोग की इंद्रिय तृप्ति में बाधा ना बन रहा हो. इट कैन हैपन, इट विल हैपन, इट हैज हैपेंड. आज सुबह भी हम सुन रहे थे ना, ये पागल खाना है जगत. तो पागल खाने में सहनशील होना बहुत जरूरी है. पागल खाने में स्वाभाविक है कोई ऐसे लेकर के कुछ खाने का सामान आपके लाके मुंह पे मार दे. इट्स क्वाइट पॉसिबल, एनीथिंग कैन हैपन. तो ये बात है. दुर्योधन के प्रति क्या युधिष्ठिर महाराज ने अपराध किया? वो तो दुर्योधन भी नहीं कहते थे, सुयोधन कहते थे, फिर भी वो लगा पड़ा था मारने में. बताइए भीम ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया. खैर भीम थोड़ा सा मस्ती करते थे वो दुर्योधन पार्टी को पकड़ करके कभी इधर उसको उधर फेंक देते, कभी उसको उधर फेंक देते, तो वो शक्तिशाली थे. लेकिन फिर भी जहर तो नहीं दिया जाना चाहिए था उनको. भगवत भक्त अभक्तों की संगति में नहीं रहना चाहता, यद्यपि उनसे उसकी शत्रुता नहीं होती. ये भी बड़ी रुचिकर बात है. शत्रुता नहीं होती इसका मतलब ये नहीं कि अपने हृदय को वह अभक्तों के संग शेयर करे. दैट इज ओनली विद डिवोटीज. फाइन. इससे भक्ति डाउन हो जाती है. वह भगवत भक्तों की ही संगति चाहता है. यह सर्वथा स्वाभाविक है क्योंकि समान विचारकों में ही मैत्री संभव है. बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर सुना है आपने? हिंदी में क्या बोलेंगे इसको हमको नहीं पता. मतलब अब कौवे साथ में बैठेंगे, हंस साथ में बैठेंगे, साथ में कौवे और हंस साथ में नहीं बैठ सकते हैं. और भक्त का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है समस्त जीवों के पिता भगवान श्री कृष्ण में पूर्ण अनुरक्ति. जिस प्रकार एक पिता का अच्छा बेटा अपने समस्त भाइयों से मित्रवत आचरण करता है, उसी तरह भगवत भक्त परम पिता भगवान श्री कृष्ण का अच्छा बेटा होने के कारण अन्य समस्त जीवों को अपने परम पिता से संबंधित देखता है. वह अपने पिता के उद्दंड पुत्रों को सभ्य बनाकर उनसे ईश्वर के परम पितृत्व को स्वीकार कराने का प्रयास करता है. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. अन्य बेटे या भाई उद्दंड हैं, ये आपने पहली स्वीकार करना है. कालू मालू को प्रीचिंग करनी है. इस पे कहानी सुन लीजिए, कालू मालू की कहानी. इसको श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर सुनाते थे. बड़ी रोचक कथा है. कालू मालू धनाढ्य व्यक्ति के बेटे थे. एकदम इसी पे एकदम सटीक कहानी है. तो उनको ट्यूशन पढ़ाने के लिए एक मैथ्स का टीचर रखा गया, जो उनको अर्थमेटिक्स ना जो भी पढ़ा रहा, मैथ्स पढ़ा रहा था. वो पढ़ा करके परेशान हो गया, वो सीखे नहीं. तो एक बार टीचर ने कहा, कालू उस गाय की कितने पाँव हैं, कितनी टांग हैं? कहता 1 2 3. इतने में मालू चिल्ला है, अरे मैथ पढ़ा रहा है. मतलब मैथ न पढ़ने के लिए अत्यंत जागरूक कि करना ही नहीं है, मैथमेटिक्स पढ़ना ही नहीं है. इसे उद्दंडता कहते हैं. समझ रहे हैं? पढ़ना ही नहीं है. अब आप जान रहे हैं कि प्रचार में ऐसे ही उद्दंड लोगों को ही प्रचार करना पड़ता है. बहुत रेयर कोई होता है जो एकदम बात मानता चला जाए, बहुत कम ऐसा होता है. वैसे तो हैं ऐसे भी लोग, लेकिन प्रायः लोग उद्दंड हैं जिन्हें भक्ति नहीं करनी, माया से खूब पिट लेंगे. आप हंसोगे. रियली दिस इज रियली फनी. यूट्यूब पे व्यक्ति कमेंट किए, आप लोगों की फीलिंग्स को हर्ट कर रहे हैं. मैंने वो जपा टॉक दिया था ना, जिसमें हरिदास ठाकुर जी को माया प्रार्थना करती है, तो कहते हैं दुर्गा देवी माया नहीं है. कुछ तो बोल रहे थे, आप लोगों की फीलिंग्स को हर्ट कर रहे हैं. हमने कहा भाई हम किसी की फीलिंग को हर्ट नहीं कर रहे हैं. माया खुद ही कह रही, दुर्गा देवी खुद ही कह रही कि मैं माया हूं. आप कौन हो कहने वाले? कितना सुंदर संबंध बना के रखे हैं माया देवी से. यही मान के चल रहे हैं कि सारे कष्टों को निवृत्त करने वाली, जबकि वही कष्ट देती हैं. वो अलग बात है कि उनकी इच्छा इस प्रकार की है. हमारी दादी को हम बता रहे थे कृष्ण भावना के बारे में. माँ के बिना, माँ के जितना कोई प्रेम नहीं कर सकता है, दुर्गा जी को बोल रही थी. उन्होंने कहा लेकिन ये माँ नहीं है, आंटी हैं. और
और ये आंटी बहुत पिटाई करती है, इज इट नॉट? जरा सा गलती होती है तो ताड़ से चाटा मारती हैं। खाना पिलाने काम करती हैं लेकिन बहुत चाटे मारती हैं, है कि नहीं? ये वो नहीं समझ नहीं पा रही है, कृष्ण से प्रेम ही नहीं कर रहे हैं, कृष्ण को मतलब नहीं। इमोशंस को अच्छा लग सकता है कि माँ बहुत प्रेम कर रही, माँ बहुत प्रेम कर रही। दुर्गा जी बड़ी खतरनाक है। महाराज प्रभुपाद जी बोलते हैं शी इज अ प्रिटी, महाराज बोल रहे थे शी इज अ वेरी हैवी मदर। हैवी मदर समझते हैं, जरा सी गलती होती माँ ताड़ से चाटा मारती है, और बिना बिना दया के मारती। कुछ माता जो ऐसी होती हैं आपने यस बहुत जोर से बोला लग रहा है। अच्छा ठीक है, जो भी रहा हो। लेकिन कुछ माताएं ऐसी होती हैं कि जरा से बच्चे से गलती हो थाड़ से चाटा पड़ता है, एकदम लाल हो जाता है चेहरा। होता है ऐसे कुछ माताएं, मतलब ट्रीटमेंट देती है। तो दुर्गा जी इसी प्रकार की हैवी मदर है, जो भी है। तो ये बड़ा रुचिकर है। उद्दंड पुत्रों को सभ्य बना करके, जो भगवान के शरणागत होना नहीं चाहते, जगत में थप्पड़ खाने के लिए तैयार हैं लेकिन भक्ति करने के लिए तैयार नहीं। तो ये एक प्रचारक को पहले अज्यूम कर लेना पड़ेगा कि लोग ऐसे ही हैं, उनको नहीं समझ में आएगा कि भक्ति करना महत्वपूर्ण है। ये क्वालिटी डेवलप करना बड़ा मुश्किल है, टॉलरेंस। महाराज परीक्षित निश्चित रूप से भगवत धाम वापस जा रहे थे, किंतु यदि उन्हें न भी जाना होता तो भी उन्होंने जिस तरह के जीवन के लिए प्रार्थना की वह भौतिक जगत के लिए परम पूर्ण विधि है। अर्थात जब हम भौतिक जगत में रह रहे हैं तब भी हमें किस प्रकार से रहना चाहिए, यह भी इस प्रार्थना में सम्मिलित है। डू यू अग्री? कैन यू सी? भगवान के पास जब जाएंगे तो जाएंगे, यहां रहते हुए भी क्या तीन होने चाहिए आचरण? कृष्ण में आसक्ति, भक्तों से मैत्री, उनका संग, और जीवों पे दया, या उनसे मैत्री मतलब उनसे द्वेष भाव ना हो। शुद्ध भक्त कभी ब्रह्मा जैसे महापुरुषों का साथ भी नहीं चाहता। उसे तो क्षुद्र जीव की भी संगति पसंद है, बशर्ते कि वह भगवत भक्त हो। इसका अर्थ क्या है? क्या ब्रह्मा जी डिवोटी नहीं है? उस तरह से नहीं कहा जा रहा है। ब्रह्मा जी के पद को प्राप्त कोई महान जीव भी क्यों ना हो, उसके संग बैठने उठने में रुचि नहीं है। लेकिन अगर कोई समान भक्त है, समान व्यक्ति भी है, लेकिन अगर भगवान का प्रेमी भक्त है, उसका वो संग चाहते हैं। ब्रह्मा जी शुद्ध भक्त हैं, ब्रह्मा जी को अभक्त नहीं कहा जा रहा है। ब्रह्मा जैसे महापुरुषों का साथ भी नहीं चाहता। महापुरुष मतलब महान देवता भी क्यों ना हो, लेकिन अगर वह भगवान का भक्त नहीं है तो उसका संग नहीं चाहते। ब्रह्मा जी शुद्ध भक्त हैं, ब्रह्मा जी पे आक्षेप नहीं किया जा रहा है। ये बातें समझना होगा जैसे हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से वो प्रार्थना कर रहे हैं। और थोड़ा पढ़ा सकता हूँ या थक गए आप लोग? थक गए हैं? थक गए। इसमें आपको मालूम चलेगा कि गंगा जी को समुद्र की पत्नी क्यों कहते हैं, लेकिन लग रहा है सब लोग थक गए हैं। सो विल डिस्कस टुमारो। श्रील प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे।